जिससे उन्हें अपनी जो फसल थी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब वो चाहे किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेच सकते और जिससे उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने ये लागू किया है, बहुत बढ़िया किया है। होना चाहिए, हमको फसल के कुछ दाम भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे तो बाहर बेचें और अच्छी बात है। ये तो अच्छा काम किया है मोदी जी ने। और जगह बेच सकते हैं और व्यापारी बुला सकते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया है। किसानों के हित में बहुत अच्छी बात है। आज किसानों को न्याय मिला है। किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। बहुत जबरदस्त नुकसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईआन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात की 69वीं कड़ी में कहा कि कोरोना काल में लोग सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, तो वहीं ये वायरस लोगों को उनके परिवार से जोड़ने का काम भी कर रहा है। पीएम मोदी की मन की बात का इस बार का केंद्रित मुद्दा किसानों का रहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि क्षेत्र और किसान एक अहम कड़ी है। उन्होंने कहा कि जितने हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, भारत की नींव उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा, जो अपनी जमीन से जुड़ा रहता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी अटक रहता है, जिसका जीवंत उदाहरण हमारे देश के किसान हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। बीते कुछ समय में इन क्षेत्रों ने खुद को अनेक बंदिशों से आजाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिट्ठियां मिलती हैं, किसान संगठनों से मेरी बात होती है, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए नए आयाम जुड़ रहे हैं, कैसे खेती में बदलाव आ रहा है। जो मैंने उनसे सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, हरियाणा के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं। उनका नाम है श्री कंवर चौहान। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सब्जी और गाड़ियां तक जब्त हो जाती थी। लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इसका उन्हें और आसपास के साथी किसानों को बहुत फायदा हुआ। 4 साल पहले उन्होंने अपने गांव के साथी किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पादक समूह की स्थापना की। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती करते हैं। उनके उत्पाद आज दिल्ली की आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तथा 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं। आज गांव के किसान स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती से 2.5 से 3 लाख प्रति एकड़ सालाना कमाई कर रहे हैं। जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है? अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और ये ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं, धान, गेहूं, सरसों, गन्ना जो उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी की मन की बात की यूट्यूब वीडियो पर इस बार लाइक्स की संख्या बढ़ी है। आपको बता दें कि पिछली बार पीएम मोदी की मन की बात की यूट्यूब वीडियो पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स की संख्या थी।
इससे यह साबित होता है कि किसान कृषि बिल से खुश हैं। लाभ मिलेगा किसानों को, नहीं घर बैठे ले जाएगा, भाड़ा किराया बचेगा किसान का। प्रधानमंत्री ने ये लागू किया है बिल, बहुत बढ़िया किया है। होना चाहिए, हमको फसल के कुछ दाम भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और हम व्यापारी को भी बाहर से ला सकते हैं और हम ले जा भी सकते हैं। सबसे बढ़िया काम रहा साहब जी। बहुत अच्छा काम किया है और बाहर बेचें, और अच्छी बात है, ये तो अच्छा काम किया है मोदी जी ने, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बढ़िया है, हमारे में फायदा ही हो, लाभ हुआ, बहुत बढ़िया है। अगर बेच सकता, खुद बेच सकता, नहीं मंडी में बेचते भी भाव अपने भाव लगा होता है, हम अपनी कभी इसमें बेच सकता, और जगह बेच सकते हैं और व्यापारी बुला सकते हैं, तो वो तो बहुत बढ़िया है। किसानों के हित में बहुत अच्छी बात है कि अपना किसान अपने हिसाब से डायरेक्ट व्यापारियों को माल बेच सकता है। पहले क्या होता था कि किसान एक अपनी स्थायी मंडी में ही अपने अनाज को बेचते थे, जिससे उन्हें अपनी जो फसल थी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब वो चाहे किसी भी मंडी में अपनी फसल को बेच सकते हैं और जिससे उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने अनाज को भी कहीं बेच सकते हैं, दिल्ली बेच सकते हैं और हरियाणा में बेच सकते हैं, यूपी में बेच सकते हैं। हमें इस बात का बहुत खुशी है। आज किसान जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था 70 साल से, वो आज़ाद होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो आज तक किसी किसानों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, उनको पता है कि समस्या क्या क्या आती है किसानों को, किस तरीके से किसान फसल ले जाता है, कितनी परेशानियां आती हैं। ये आज जो दलाल बैठे हैं वो धीरे धीरे सब एक तरफ हटते जा रहे हैं। आज किसानों को न्याय मिला है। राहुल गांधी ने फिर एक बार इस बिल को किसान विरोधी बिल बताया है। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। अगर किसान सड़क पे उतर आया, बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। ये कानून आप एकदम वापस लीजिए, टाइम जाया मत कीजिए, एकदम इन कानूनों को वापस लीजिए और किसान को एमएसपी की गारंटी दीजिए। भले ही सरकार दावे कर रही है कि ये कृषि बिल किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, तो दूसरी ओर विरोधी पार्टियां इस कृषि बिल को लेकर इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन अभी भी कई छोटे छोटे और मध्यम वर्ग के किसान ऐसे हैं जो इस बिल को लेकर असमंजस में हैं। जो किसान हरियाणा और पंजाब में इस बिल को लेकर विरोध कर रहे थे, उसमें से कई किसानों को ये नहीं पता कि ये बिल किसान विरोधी कैसे है। कृषि बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए ने अपने अन्नदाताओं को अपने फंड दाताओं की कठपुतली बना दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जिस हड़बड़ी से कृषि बिल पास हुआ है, इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है। इस सरकार को किसान की शान और किसान की जान की कोई परवाह नहीं है। किसानों की बात है, किसान बिल की जहाँ तक बात है, किसानों में बड़ा आक्रोश है, गुस्से में है लोग। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने इस एनडीए सरकार ने जितने अन्नदाता थे, उनको ये अपने फंड दाताओं का कठपुतली बना के रख दिया इन लोगों ने। ये जिस तेजी में ये इस बिल को पास कराया गया है, इसमें साफ हम लोगों के समझ में है कि ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला है। एक आधी सेक्टर जो है वो रह गया था, इसको भी मोदी जी ने प्राइवेटाइज निजी हाथों को बेच दिया। एकदम हम लोग विरोध कर रहे हैं, सदन में भी हम लोगों ने विरोध किया और सड़क पे भी 25 तारीख को हम लोग इसका सड़क पर भी हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। ये जितने भी किसानों को जो लागत आती है, जो बिचौलिया है, उसको फ़ायदा होगा, किसानों का शोषण किया जाएगा और जितने भी आपके जो आपका खाद को लेकर के जो नियंत्रण जो था, वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट के हाथों में चली गई। तो इसलिए हम लोग इसका पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ को संसद से सड़क तक जो है हम बुलंद करने का काम करेंगे।